आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी काव्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया हमारा शीर्षक है हिमालय से। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता का भावार्थ जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवित्री ने हमें क्या बताया है। इस कविता को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने और ये कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जितना सुंदर आपने गद्य लिखा उतना ही सुंदर आपने पद्य भी लिखा है। इस पाठ के अंतर्गत हम दो शीर्षक पढ़ने वाले हैं, एक हिमालय से और दूसरा वर्षा सुंदरी के प्रति। तो पहले हम हिमालय से शीर्षक पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने शीर्षक को शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख स्तंभ थीं, छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं। उनके द्वारा रचित सांध्य गीत से ये कविता हमारा लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कवित्री लिखती हैं, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मनगल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। पहले यहाँ तक की लाइन का अर्थ समझते हैं हम। कवित्री ने इस कविता में हिमालय की महानता का वर्णन किया है और अंतिम पंक्तियों में कवित्री ने ये कामना की है कि जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन का अस्तित्व भी हिमालय से जाकर मिल जाए, अर्थात मैं भी हिमालय की तरह महान हो जाऊं। कवित्री कहती हैं, हे चिर महान। चिर कहते हैं जो सदैव से हो, हमेशा अनंत काल से हो। महान अर्थात महान। तो हम इस लाइन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि कवित्री कहती हैं, हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि कहते हैं सूर्य की किरणें को, सूर्य की सुनहली किरणों को, कि हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, जब सूर्य की सुनहली किरणें तुम्हारे मस्तक पर, भाल कहते हैं मस्तक को और श्वेत कहते हैं सफ़ेद को, हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, ये स्वर्ण रश्मि अर्थात सूर्य की सुनहली किरणें छू श्वेत भाल जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक को छूती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, तो रंगीन हंसी की वर्षा कर देती हैं। पुनः समझेंगे इन पंक्तियों को। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, यह सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक को छूती हैं। अच्छा, श्वेत यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय बर्फ़ से ढका है, तो यहाँ उसके भाल को, मस्तक को जो है सफ़ेद कहा गया है। और चूँकि सूर्य जब उदित होता है तो सबसे पहले जो है हिमालय के शिखरों पर ही जो है उसका प्रकाश पड़ता है, इसलिए कवित्री ने यहाँ पर जो है उसके भाल को छूना बताया है, अर्थात सूर्य की किरणों का उसके भाल पर, मस्तक पर पड़ना बताया है। हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि, सूर्य की सुनहली किरणें, रश्मि का अर्थ होता है किरणें, स्वर्ण यानी सुनहली, यह सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे श्वेत मस्तक को छूती हैं तो रंगीन हंसी की वर्षा कर देती हैं। कहती हैं अब आगे कवित्री, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। सेली कहते हैं पगड़ी को या दुपट्टा कह सकते हैं, कि तुम्हारी पगड़ी कौन बनता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बनता है। परिमल मल जाता है बतास, परिमल कहते हैं सुगंध को, मलना अर्थात लगा जाना, बतास कहते हैं हवा को, और हवा तुम्हारे शरीर पर सुगंध मल कर चली जाती है। तुम्हारा पगड़ी इंद्रधनुष बनता है और हवा तुम पर सुगंध मल कर चली जाती है। पर रागहीन तू हिम निधान, हे हिम निधान, हे हिमालय, परंतु तुम तो रागहीन हो, प्रेम से विरक्त हो। पुनः समझेंगे। कवित्री कहती है, हे हमेशा से महान रहने वाले हिमालय, सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक को छूती हैं तो रंगीन हंसी की वर्षा कर देती हैं। इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बनता है और हवा तुम पर सुगंध मल कर चली जाती है, परंतु तुम तो रागहीन हो, तुम्हें इनसे कोई विरक्ति नहीं, तुम्हें इनसे कोई प्रेम नहीं। कवित्री कहते हैं आगे, नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मनगल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री कहती है, नभ में गर्वित झुकतान शीस, कि हे हिमालय, नभ कहते हैं आकाश को, गर्वित यानी गर्व के साथ,
झुकता न यानी नहीं झुकता है, शीश यानी सिर, कि हे हिमालय, तो जो तुम्हारा शीश है वह गर्व के साथ आकाश में उठा हुआ है, कभी झुकता नहीं। जो हिमालय है वह बादलों को चीरता हुआ बादलों से ऊपर है। तो कवित्री कहती हैं, नभ में गर्वित झुकता न शीश, शीश यानी सिर, हे हिमालय, तुम्हारा जो सिर है वह गर्व के साथ हिमालय में उठा हुआ है, अर्थात आकाश में उठा हुआ है, वह झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु तुम्होंने अपने अंक कहते हैं गोद को, दीन छार धूल कड़ों को, परंतु तुमने अपने गोद में तुच्छ धूल कड़ों को लिया हुआ है। अर्थात इतने महान होने के बाद भी कि जिसका सर गर्व के साथ आकाश में उठा हुआ हो, इतना महान होने के बाद भी तुमने अपने गोद में तुच्छ धूल कड़ों को लिया हुआ है, अपने गोद में धूल कड़ों को समाहित किया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, इतने महान हो तुम। कवित्री कहती हैं, मन गल जाता नत विश्व देख, नत कहते हैं झुके हुए, विश्व अर्थात संसार को। जब तुम झुके हुए संसार को देखते हो तो तुम्हारा मन गल जाता है और गल गल के नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है, नदी के रूप में निकलने लगता है। मन गल जाता नत विश्व देख, जब तुम झुके हुए संसार को, अपने सामने संसार को झुका हुआ देखते हो तो तुम्हारा मन पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, परंतु जो तुम्हारा तन है, तन अर्थात शरीर, तुम्हारा जो शरीर है, कुलिश कहते हैं वज्र को, भार अर्थात भार, तुम्हारा शरीर वज्र के भार को भी सह लेता है। मन इतना कोमल है कि झुके हुए संसार को देखकर गल जाता है, अर्थात रुदन करने लगता है, और शरीर इतने कठोर हैं कि वज्र के भार को भी सह लेते हैं। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारे प्राण कितने मृदु हैं, मृदु अर्थात कोमल, और कितने कठिन हैं, अर्थात कितने कठोर भी हो और कितने कोमल भी हो। कठोर इसलिए हो क्योंकि तुम वज्र के भी जो है आघात को झेल सकते हो, और मृदु इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन झुके हुए विश्व को देखकर गल जाता है, तुम करुणा भरी स्वर में रुदन करने लगते हो, तुम्हारा मन पिघल पिघल कर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो हे हिमालय, तुम्हारे प्राण कितने कोमल और कितने कठोर हैं। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनते जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, हे चिरमहान। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं, आगे इसकी व्याख्या करने से पूर्व सबसे पहले आप संदर्भ समझ लीजिए कि आप संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में महादेवी वर्मा जी द्वारा संकलित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में हिमालय शीर्षक से अवतरित है, और इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। कवित्री आगे की पंक्तियों में कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, कि हे हिमालय, तुम्हारी समाधि भला कब टूटी है। समाधि का मतलब होता है अचलता, तुम कभी टस से मस नहीं हुए हो। झंझा लौटे शतहार हार, झंझा कहते हैं तूफान को, कठोर तूफान, कि कठोर से कठोर तूफान, शत कहते हैं सैकड़ों, सैकड़ों तूफान तुमसे हार करके टकरा कर वापस चले गए, परंतु तुम्हारी समाधि अब तक टूटी नहीं, अर्थात तुम टस से मस नहीं हुए, तुम अचल थे, अचल ही रहे। बह चला दृगों से किंतु नीर, कवित्री कहती है तुम्हारे नेत्रों से, दृग कहते हैं नेत्र को, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बहने लगता है। सुनते जलते कड़ की पुकार, जब तुम सुनते जलते हुए कड़ों की पुकार सुनते हो, अर्थात पृथ्वी पर पड़े हुए जल कड़ों को जब तुम छोटे कड़ों को जब तुम जलता हुआ देखते हो तो तुम्हारे नेत्रों से अश्रु निकलने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, हे हिमालय, तुम सुख से तो विरक्त हो, सुख से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, परंतु तुम प्रत्येक के दुख में समान रूप से भागी रहते हो। मेरे जीवन का आज मुख, कवित्री अंतिम पंक्तियों में बताती हैं कि मेरे जीवन का जो अस्तित्व है, मेरा जो जीवन का सार तत्व है, मेरे जीवन का आज मुख, मेरा संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है, तेरी छाया से हो मिला, हे हिमालय, तुम्हारी छाया से मेरा अस्तित्व मिल जाए। अर्थात जिस प्रकार से तुम महान हो, जिस प्रकार से तुम कठोर हो, मृदु हो, जिस प्रकार से तुम सभी के दुख में समान हो, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी तुम्हारी जीवन के समान हो जाए और मेरे जीवन का अस्तित्व तुम्हारी छाया में मिल जाए। कहती हैं कवित्री, तन तेरी साधकता छूले, कि जिस प्रकार की साधुता तुम्हारे भीतर है वैसे ही साधुता मेरी भी भीतर हो जाए, तो तुम्हारी साधकता मेरे मन छू ले।
मन ले करुणा की थाह नाप। और तुम्हारे मन में जितनी करुणा है कि जिस प्रकार से तुम छोटे कणों को जलते हुए देखते हो तो तुम्हारे नेत्रों से अश्रु निकलने लगता है, उसी प्रकार से तुम्हारी करुणा की थाह मेरे मन में भी आ जाए। अर्थात जितनी करुणा तुम्हारे मन में है उतनी करुणा मेरे भी मन में हो जाए। उर में पावस दृग में विहान। उर कहते हैं हृदय को, हृदय में वर्षा हो और दृग में एक नया, नेत्रों में एक नया सवेरा हो। मेरे भी हृदय में वर्षा हो और नेत्रों में एक नया सवेरा हो, ठीक जैसे तुम्हारे जीवन में है। तो बच्चों, इस तरीके से आज का हमारा ये जो शीर्षक था, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया हुआ हिमालय से, शीर्षक खत्म हुआ। इसी पाठ के अंतर्गत हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह से निर्जा से लिया गया हमारा जो अगला शीर्षक होगा, रूपसी तेरा घनकेश पास, पढ़ने वाले हैं। उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और तो और, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निर्जा से लिया हुआ रूपसी तेरा घनकेश पास पढ़ेंगे।